हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 12A वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय परिचय के बारे में हम बात करेंगे कि वृत्त में पढ़ना क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ और कौन कौन से फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त। वृत्त में सबसे पहले एक बात होगी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? तो जो वृत्त का केंद्र बिंदु होता है और परिधि से तक के बीच की दूरी, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। त्रिज्या को आर से लिखा जाता है। और व्यास देखिए, मतलब केंद्र को मिलाती हुई एक सीधी रेखा जो परिधि को मिलती हो, व्यास कहलाती है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। फिर हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल मतलब जो लाइनिंग की गई है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है वृत्त का। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या है कि वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ना होगा। वृत्त की परिधि क्या होती है? जो वृत्त के किनारे चारों ओर को परिधि कहते हैं। परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। 22/7 या फिर 3.14 दोनों होता है। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया होगा हम उससे रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। मतलब अगर 22/7 दिया होगा तो 22/7 पढ़ेंगे और अगर 3.14 दिया होगा तो 3.14 ही लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम जो अभ्यास 12A है इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले। लेकिन इस सीरीज में हम आपको 12th A, 12th B, 12th C और 12th D के सभी क्वेश्चन को हल कराने वाले हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके अपना नाम और अपना सवाल भी हमारे चैनल पे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अभ्यास 12A का फर्स्ट क्वेश्चन है। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, दो वृत्त दिए हैं जिनकी त्रिज्याएं दी गई हैं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R1 है। ये क्या है? 8 सेंटीमीटर। और जो दूसरा है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या है R2 हम मान लेते हैं। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जो योग है वो जो तीसरा जो हमको ज्ञात करना है उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल निकाल के उसको जोड़ लेंगे। फिर उसका जो क्षेत्रफल होगा वो तीसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले का निकालते हैं। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त का क्षेत्रफल है, ले लेंगे पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान आप जानते हैं 22/7। ठीक है, और R1 क्या है हमारा? 8 है। तो 8 और स्क्वायर लगा है तो 8 को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा 8 हटाएं, क्या होता है? 64। तो 22/7 इंटू 64। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड का पहले निकालते हैं। देखिए, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल
तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और R2 क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 22/7 इंटू 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो तीसरा वृत्त है, हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जो वृत्त तीसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम तीसरा वृत्त मान लेते हैं कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या R है, कैपिटल R। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकंड जो वृत्त है इनका जो क्षेत्रफल का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पहले तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं पाई और R स्क्वायर। ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया है, देखिए 22/7 इंटू 64। तो 22/7 मतलब पाई लिख सकते हैं और 64 प्लस यहाँ पर क्या होगा पाई 36 इंटू में, तो पाई 36 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कॉमन ले सकते हैं पाई को, 64 प्लस 36। देखिए पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, R स्क्वायर क्या होगा 64 और 36 100 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर है तो इधर जाएगा अंडर रूट में बदल जाएगा, तो R अंडर रूट 100। तो R बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। हमको त्रिज्या ही ज्ञात करनी थी, ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो गई R बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। देखिए ये तो जो दोनों त्रिज्याएं दी गई हैं इनकी परिधि जो है इन दोनों का योग है तीसरे वाले वृत्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला हमने सॉल्व किया है सेम वैसा ही होगा, बस जहाँ पर हमने क्षेत्रफल निकाला था वहाँ पर परिधि का सूत्र लगा देंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व करके दिखाई दे रहे हैं। त्रिज्या क्या है, तो मान लीजिए इसका त्रिज्या है R1, तो पहले की R1 हो जाएगी, तो R1 19 सेंटीमीटर। देखिए R2 क्या होगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिमाप ज्ञात कर लेंगे और परिमाप का योग, तो पहले और दूसरे वृत्त का पहले और दूसरे वृत्त का परिमाप परिधि पहले और दूसरे वृत्त की परिधि का योग क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई कॉमन हो जाएगा, 2 पाई कॉमन हो गया और 19 प्लस 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ होगा 2 पाई और 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा
19 और 9 होगा 28। ठीक है, अब देखिए जो इन दोनों का योग आया है, इसका योग जो होगा तीसरे वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या r मान लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी? इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो इन दोनों का योग है 2 पाई और 28। इसका हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई इंटू 28। देखिए पाई से पाई और 2 से 2 कट जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम फर्स्ट वाले की तरह है, सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हिंदी सही लिखा है उस तरह से ये भी सॉल्व करना होगा। मैंने इसे रफली बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या होगी? ठीक है, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो पहिए का व्यास क्या होगा? पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या मतलब आर क्या होगी? 80/2 मतलब 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी। क्योंकि पहिया जो है वृत्ताकार है तो इसकी जो परिधि होगी वही इसकी एक चक्कर चलने में दूरी भी होगी। जितनी परिधि आएगी पहिए की वही एक चक्कर में दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इसकी हम पहिए की परिधि ज्ञात करते हैं। तो परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो 2 पाई क्या है? 22/7 इंटू 40 गुणा कर लेंगे तो 22 का 44 हो जाएगा, और 44 से अगर गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 6 हासिला 1, 4 चौक 16, 1760/7 ये हमारी होगी परिधि, और यही होगी एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, अब हम देखिए जो कार की चाल है, कार की चाल बराबर क्या है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे को हम सेंटीमीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमको 1 किलो से सेंटीमीटर में लाना है तो हमको पहले 1000 से गुणा करना होगा, फिर जो आंसर आएगा उसको 100 से गुणा करना होगा। देखिए 66 को हम पहले अगर मीटर में लाना है तो हम 1000 से गुणा कर दिए। अब हमको सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से और गुणा होगा, मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 66 ठीक है, अब तो ये आ गया सेंटीमीटर प्रति घंटे में। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करना होगा। एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 60 से भाग करना होगा।
60 से भाग कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 11 और 5 जीरो, ये होगा सेंटीमीटर प्रति मिनट में। ठीक है, अब गाड़ी जो है, कार है, वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही थी, 66 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब 1 घंटे में कितने सेंटीमीटर चल लेगी, तो दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 11 लाख सेंटीमीटर प्रति मिनट चलेगी। तो हम पहले काउंट करते हैं कि 10 मिनट में कितनी सेंटीमीटर चलेगी। तो 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, तो 1 मिनट में चल रही है इतनी, तो 10 मिनट में कितनी चलेगी, 10 से गुणा कर देंगे इसको, देखिए इंटू 10, ये आ जाएगा 11 और 6 जीरो। ठीक है, ये 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी आ गई। ठीक है, अब एक चक्कर पहिया कुछ लगाने में कितनी दूरी तय कर रही है। अगर एक चक्कर पहिया चलती है तो 1760/7 सेंटीमीटर एक चक्कर में ये दूरी पहिया तय करती है। तो कुल हमारी जो गाड़ी चल रही है 10 मिनट में, वो इतने सेंटीमीटर चल रही है। 1 मिनट, 10 मिनट में इतने सेंटीमीटर चल रही है, तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो लिख लेंगे, पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाए गए चक्कर। ठीक है, हम भाग कर देंगे किससे, 1760/7 से, तो 1760 बटे में है इसके, तो ऊपर गुणे में हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारे चक्कर आ जाएंगे, देखिए इससे हम पहले गुणा कर लेंगे, तो 77 अपान, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो मारेंगे 4375 चक्कर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हल करेंगे तो 4375 चक्कर 10 मिनट में, जो पहिए द्वारा 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर हो जाएंगे 4375 चक्कर।